Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर कि वो हमें देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई लव योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट एंड आई रियली रीड योर ऑल टाइप ऑफ कमेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स एंड इनके अपोजिट वर्ड्स की, ताकि आपको अंदाजा हो कि अगर एक वोकैबुलरी को हम ऐसे कहते हैं तो इसके अपोजिट क्या हो सकता है। वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं हर वीडियो में आपके साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन शेयर करूं, तो इसके लिए हमें मेहनत लगती है, तो साथ ही साथ लाइक कर दिया करें वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन होती रहे। आइए जरा डिस्कस करते हैं हर वोकैबुलरी को जो मैंने यहाँ बोर्ड लिखी है, और इसको फिर हम इनके अल्फाज के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा है अराइवल। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये वर्ड अराइवल है, इस अराइवल का मतलब है कहीं पर आम रवानगी के तो अपोजिट हो जाएगा, कहीं पर आमद। अगर हम कहते हैं कि भाई आपकी आमद जो है ये एज अ नाउन है, फॉर एग्जाम्पल किसी का आना, लेकिन किसी की रवानगी को हम डिपार्चर कहेंगे। मिसाल के तौर पर आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, कि मैं आपके आमद की मुंतजर हूँ। बट दे आर ऑन गोइंग टू टेक डिपार्चर, तो बस अब वो लोग डिपार्चर यानी रुखसत तलब करने ही वाले हैं। इसके बाद है हमारे पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है ऐसी चीज जो मैन मेड हो या नेचुरल ना हो, कुदरती ना हो। बनावटी कह सकते हैं हम इसे, या तख्लीकाती या अशकाल की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स दैट आर आल्सो अवेलेबल इन आर्टिफिशियल मोड, कि आर्टिफिशियल में यानी नकली की सूरत में मौजूद है, जबकि इसके अपोजिट वर्ड होता है नेचुरल। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास है बिहाइंड। बिहाइंड के अपोजिट हमारे पास हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इसके सामने। बिहाइंड किसी चीज के पीछे एंड इन फ्रंट ऑफ इसके सामने। इसके बाद है ब्लो। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास वोकैबुलरी लिखी है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। फॉर एग्जाम्पल बिलो द रूफ या अंडर द रूफ। ब्लो का मतलब होता है नीचे, जबकि अबव का मतलब होता है थोड़ा सा ऊपर, यानी किसी सरफेस के ऊपर। इसके बाद है बेस्ट। बेस्ट को अगर हम कहें कि ये वर्स्ट है, तो बेस्ट हमारे पास एक फाइनल डिग्री होती है जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं गुड की। गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो इसी तरीके से बैड, वर्स्ट एंड वर्स्ट। तो वर्स्ट हमारे पास फाइनल केस में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट। लेकिन कुछ लोग इसको वर्स्ट को सेकंड डिग्री मान रहे होते हैं, या वो एडजेक्टिव मान रहे होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव तो ये है डेफिनेटली, दैट्स व्हाई इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन वर्स्ट इज अ फाइनल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसके बाद है बेटर। बेटर का मतलब होता है गुड से थोड़ा सा ऊपर, यानी बेहतर। गुड अच्छा, बेटर मजीद अच्छा। लेकिन वर्स का मतलब हो जाता है कि खराब। इसके बाद है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत खूबसूरत या उम्दा। इसको हम अगली यानी इसका एंटोनिम जिसे हम कहते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं कि हमारे अपोजिट वर्ड में तो अगली भी आता है। अगली का मतलब होता है खौफनाक या बदनुमा या बदशक्ल या खूबसूरत ना होना। इसके बाद है हमारे पास बिग। बिग का मतलब होता है काफी ज्यादा बड़ा। इसका अपोजिट हमारे पास हो जाता है स्मॉल। स्मॉल का मतलब है कि काफी ज्यादा छोटा किसी चीज का होना। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास फार। फार का मतलब होता है दूर। माई हाउस इज एट अ फार डिस्टेंस, मेरा घर काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। इसका अपोजिट हो जाएगा नियर। नियर का मतलब होता है करीब। इसके बाद है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। तो फास्ट का एंटोनिम हमारे पास हो जाएगा स्लो। इसके बाद है फैट। फैट का मतलब होता है मोटा ताजा इंसान। इसका अपोजिट होता है स्लिम। माय फ्रेंड इज अ स्लिम। लेकिन हम इसको स्किनी भी कहते हैं, SKINNY, स्किनी भी कहते हैं ऐसे इंसान को जो थोड़ा दुबला पतला हो। और जो एक बहुत ज्यादा मोटा उसको हम फैट कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी जो होता है उसको हम चबी कहते हैं, CHUBBY, चबी। इसके बाद है फियर। फियर का मतलब होता है डर। तो इस डर के अपोजिट हो जाता है करेज यानी हिम्मत। इसके बाद है फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है जमीन, जबकि सीलिंग का मतलब होता है छत। तो सीलिंग कहते हैं ऐसी छत यानी जिसको हम देख रहे हैं, हम कमरे के अंदर है तो हम जब छत को देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सीलिंग। लेकिन अगर हम उस छत के ऊपर चले जाएं दैट इज कॉल्ड फ्लो, दैट इज कॉल्ड टॉप, यानी जिसे हम रूफ टॉप कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास हेट। हेट हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी जिसका मतलब होता है नफरत करना। तो इसके अपोजिट में आ जाएगा हमारे पास एंजॉय, यानी काफी ज्यादा एंजॉय करना। एंड द लास्ट वन इज हैप्पी। तो हैप्पी का मतलब होता है खुश, और इसके अपोजिट आता है सैड। तो आई होप आपको ये पसंद आया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।